अगर मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है तो MOI जिसमें 18% मुसलमान हैं और 14% यादव हैं, तो मुसलमानों का केवल वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव हैं, क्यों नहीं मुसलमान मुख्यमंत्री का चेहरा वो तय करते हैं। मुसलमानों को जो जख्म कांग्रेस और RJD ने दिए हैं, मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए। पहले भी हर चुनाव के पहले ये कहा जाता है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अब उनकी वापसी नहीं होने जा रही है, और नीतीश कुमार जी जोरदार वापसी करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी, ये बताइएगा, जिस तरह से लिस्ट जारी हो रहा है और दिख रहा है साफ तौर से कि सिर्फ 4 ही मुसलमानों को इस बार टिकट दिया गया है, वजह क्या रही? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने 4 सीटें दी हैं। गठबंधन में सामाजिक समीकरण का ध्यान पूरी तरह से रखा गया है और सभी जातियों, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ है, और निसंदेह मुकाबले कुछ सीटें कम हुई हैं, लेकिन सीटें भी हमारी कम हुई हैं गठबंधन में। कल हमारे पास 115 सीटें थी, आज 101 सीट है, तो उसका असर सब पर होता है। लेकिन कमो बेश हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को जनता का आशीर्वाद हासिल है। हमारी जो भी हमारे अलायंस और हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो अलायंस से जुड़ी हैं, सबकी सूचियां सामने आ गई हैं। मिलकर लड़ेंगे, एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। जी, पिछली बार जो है 11 सीट आपने दिया, इस बार 4 है, तो काफ़ी मुसलमान, और ये काफ़ी राजनीति में सवाल भी उठ रहा है कि ऐसा क्यों? आखिर नीतीश कुमार बदला ले रहे हैं क्या मुसलमानों से? नहीं, सवाल कहाँ उठता है। पार्टी के साथ मुसलमानों का जुड़ाव इसकी स्थापना काल से है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस राज्य को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। कभी कर्फ्यू नहीं लगे, राज्य के मुसलमानों के कल्याण के लिए बड़े फैसले लिए गए, और भागलपुर दंगों में कांग्रेस ने जो जख्म दिए, राजद ने दंगाइयों और आतताइयों को खुला संरक्षण दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ही सभी दंगाई जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए, पीड़ित परिवारों का पुनर्वास हुआ, पेंशन से लेकर के तमाम जो राहत पहुंचाई जा सकती थी वो की गई, कब्रिस्तान घेराबंदी से लेकर उनके वेलफेयर के लिए अनेक बड़े कार्यक्रम, चाहे वो हुनर और तालीमी मरकज़ या उनके हायर एजुकेशन को लेकर के डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह से उनके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें स्कॉलरशिप से लेकर उनको उद्यमी बनाने के लिए ऋण की सुविधा और कई तरह की सुविधाएं, शिक्षा में भी उनके बेहतर तरीके से आगे निकल आने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस राज्य सरकार ने बनाए। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है। सीटें कम और ज़्यादा का कारण मैंने बता दिया कि सीटें हमारी 115 के मुकाबले अब 101 है। ये सवाल उठ रहा है, विपक्ष हमेशा कह रहे हैं लगातार कि भाजपा का स्लीपर सेल है जदयू में, जो नहीं चाहता है कि मुसलमान आगे बढ़े। नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है। अगर मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है तो MOI जिसमें 18% मुसलमान हैं और 14% यादव हैं, तो मुसलमानों का केवल वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव हैं, क्यों नहीं मुसलमान मुख्यमंत्री का चेहरा वो तय करते हैं। तो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करते हैं। मुसलमान मुख्यमंत्री RJD को बनाना चाहिए। देखिए, बातें बड़ी करना, दंगाइयों को जिस तरह से कामेश्वर यादव का चांदी का मुकुट पहनना, ये लोग आज भी नहीं भूले हैं। मुसलमानों को जो जख्म कांग्रेस और RJD ने दिए हैं, मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी ने अमन चैन के साथ इस राज्य को चलाया है, और हिंदू हो या मुसलमान, शासन ने सबकी सेवा बराबरी में की है। जी, अच्छा, कई लोग हैं जो साफ तौर से कह भी रहे हैं कि ठीक सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा।
सवाल ही नहीं उठता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी हर चुनाव के पहले ये कहा जाता है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अब उनकी वापसी नहीं होने जा रही है, और नीतीश कुमार जी जोरदार वापसी करते हैं। 2010 से भी बड़ी जीत उनके नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी, और जो बड़े फैसले हैं बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को कभी भी भूल नहीं पाएगी। इसलिए कि ये 1 करोड़ रोज़गार का फैसला, कैबिनेट की मंजूरी, 5 वर्षों के अंदर 50 लाख नौकरी और रोज़गार हम लोगों ने दिए, और ये हर घर बिजली से लेकर हर जो सड़कों का जाल बिछा, जिस तरह से पुल पुलिये और महासेतुओं का जाल बिछा, आज 1,85,000 करोड़ की एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बिहार में निर्माणाधीन परियोजनाएं चल रही हैं। तो जो लोग भी बोलते हैं उनको बहुत निराशा हाथ लगेगी। अभी नीतीश कुमार जी 2025 से 30 के कार्यकाल में बिहार को देश के 10 बेहतर के राज्यों में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई लोग नीचे देख रहे हैं कि टिकट के लिए जो बहुत सारे लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं हमें टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, अब उनका क्या होगा? देखिए, वो सब लोग नीतीश कुमार जी में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। वो बराबर कहते हैं कि उनके नेता नीतीश कुमार जी हैं। टिकट में लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन एक अलायंस बिहार में 243 सीटें ही दे सकता है, और फिर एक पार्टी अपने हिस्से की सीटें देती है, तो उसमें हर क्षेत्र से एक ही कोई उम्मीदवार होगा। तो ये फौरी तौर पर कुछ लोगों के अंदर निराशा होती है, लेकिन फिर वो पार्टी की विचारधारा, नेतृत्व के प्रति आस्था और जो हमारे विकास के कार्य हैं उनको लेकर ज़मीन पर जाएंगे, चुनाव अभियान में लगेंगे। तो आपने सुना साफ तौर से इन्होंने, राजीव रंजन साहब, मतलब इन्होंने कहा कि इस बार 101 सीट होने की वजह से मुसलमानों को टिकट कम मिला है, लेकिन पिछली बार 115 था, इस वजह से उनको ज़्यादा मिला था। फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।